बीए फाइनल समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की तुलना कंपैरिजन बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ पर अपना अध्ययन करेंगे। डॉक्टर देसाई ने ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में भेद करने के लिए 9 आधारों का उल्लेख किया है। व्यवसाय संबंधी भेद, पर्यावरण संबंधी भेद, समुदायों के आकार संबंधी भेद, जनसंख्या के घनत्व संबंधी भेद, जनसंख्या में समरूपता तथा विभिन्नता संबंधी भेद, सामाजिक गतिशीलता संबंधी भेद, आवास प्रवास की दिशा में भेद, सामाजिक विभेदीकरण तथा स्तरीकरण संबंधी भेद, सामाजिक अंतःक्रिया की पद्धति में भेद। इसी तरीके से सोरोकिन ने व्यवसाय, पर्यावरण, समुदाय का आकार, जनघनत्व, जनसंख्या की समानता एवं भिन्नता, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, आवास प्रवास एवं अंतःक्रिया का प्रकार को ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की तुलना के आधार बताए हैं। इन आधारों पर हम ग्रामीण एवं नगरीय जीवन को इस प्रकार के भेद को इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, अर्थात निम्न बिंदुओं में रख सकते हैं। पहला है सामाजिक संगठन में अंतर। ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठन की प्रकृति एवं आधारों में भेद पाया जाता है। पहला है परिवार के आधार पर भेद। परिवार सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। गांवों में परिवार अधिकांशतः संयुक्त होते हैं, जिनमें मुखिया की सत्ता सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ओर नगरों में व्यक्तिवाद की प्रबलता के कारण छोटे छोटे परिवारों की बहुलता पाई जाती है। पारिवारिक दबाव एवं नियंत्रण की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक पाई जाती है। दूसरा है विवाह। गांवों में विवाह दो परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी है। गांव में अधिकांशतः व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है। इसके विपरीत नगरों में विवाह दो व्यक्तियों का व्यक्तिगत मामला समझा जाता है और विवाह निर्धारण में लड़के लड़की की इच्छा को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही नगरों में प्रेम विवाह एवं अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाहों की संख्या भी अधिक पाई जाती है। फिर है स्त्रियों की स्थिति। गांवों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न होती है। वे वहां पर्दा की प्रथा का पालन करती हैं। स्त्री शिक्षा का गांवों में अभाव पाया जाता है। दूसरी ओर नगरों में स्त्रियां अधिक शिक्षित एवं स्वतंत्र होती हैं। स्वयं अर्जन के कारण वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। फिर है पड़ोस। गांव में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। नगरों में पड़ोस अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ तक कि कई पड़ोसी तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। नगरों में पड़ोसी संबंध आत्मीय एवं घनिष्ठ न होकर औपचारिक होते हैं। फिर है सामाजिक संस्तरण। गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार जाति है। नगरों में जाति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वहाँ वर्ग व्यवस्था के आधार पर संस्तरण पाया जाता है। बोगार्डस कहते हैं कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण हैं। गांवों में नगरों की भांति वर्ग विषमता नहीं है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस इन सोशल कंट्रोल, अर्थात सामाजिक नियंत्रण में अंतर। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में सामाजिक नियंत्रण के साधनों के प्रकारों एवं प्रकृति में भी अंतर पाया जाता है। गांवों में सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक साधनों के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे परिवार, जाति, प्रथा, जनरीति, नैतिकता एवं जनमत आदि का प्रभाव
होता है। नगर में नियंत्रण बनाए रखने के लिए औपचारिक साधनों जैसे पुलिस, कानून, न्यायालय, सरकार, द्वितीयक समूह, संविधान आदि का सहारा लिया जाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक संबंधों में अंतर अर्थात डिफरेंस इन सोशल रिलेशंस। गांव में जनसंख्या की कमी के कारण सभी लोग परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। उनमें प्रत्यक्ष, प्राथमिक, अनौपचारिक एवं वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। नगरों की स्थिति विपरीत है। गिस्ट और हेल्बर्ट लिखते हैं, नगर वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा अवैयक्तिक संबंधों को अधिक प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया में अंतर। गांवों एवं नगरों में सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर भी भेद या तुलना की जा सकती है। गांवों में प्राथमिक एवं प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। नगरों में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण द्वितीयक एवं अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों में सहिष्णुता अधिक होती है, अतः वहाँ विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के बीच सामंजस्य अधिक पाया जाता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी एवं परंपरावादी होते हैं, अतः वे नए कानूनों एवं परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करते। गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्मसात की प्रक्रिया तीव्र होती है। वहाँ विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच आदान प्रदान एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस इन सोशल आउटलुक अर्थात सामाजिक दृष्टिकोण में अंतर। गांवों की तुलना में नगरों में सामाजिक विघटन अधिक पाया जाता है। गांव वाले भाग्यवादी अधिक होते हैं। वे प्रकृति तथा ईश्वर में विश्वास करते हैं। नगरवासी श्रम को ही अधिक महत्व देते हैं। वहाँ धर्म के बजाय बुद्धि एवं तर्क को अधिक महत्व दिया जाता है। गांव कृत्रिमता से दूर और आडंबर रहित होते हैं, जबकि शहरी जीवन में बनावट और आडंबर की भरमार होती है। न्यू मेयर कहते हैं कि ग्रामीण संस्कृति रूढ़िवादिता की ओर झुकी रहती है। बोगार्डस लिखते हैं, गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। रॉस का मत है, नगर जगत मित्र होता है, जबकि गांव राष्ट्रव्यापी और स्वदेशी भावानी होता है। थैंक यू बच्चों। इससे आगे के जो अंतर के आधार हैं उनको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।